रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो चुका है और बखमुत पर कब्जा करने के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गए हैं और 1 साल पूरे होने के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूसी सैनिक वैगनर लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के बखमुत में जमकर तबाही मचा रहे हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। रूसी हमले की वजह से बखमुत के ज्यादातर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बखमुत को लेकर रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने खुद ही पुल को उड़ा दिया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने किस कदर अपने ही पुल को तोड़ डाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि बखमुत में स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। हाथों में बड़े बड़े प्लेकार्ड और सड़कों पर नारेबाजी करते ये लोग। तस्वीरें हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां सैकड़ों छात्रों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन किया। ये छात्र ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों के अलग अलग स्कूलों से आए थे। छात्रों की मांग है कि सरकार अब गैस और कोयले से जुड़ी परियोजनाओं को ज्यादा मंजूरी न दे। देश में पहले से जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हीं को चलने दिया जाए। छात्रों का कहना है कि ऐसा करने से देश में कार्बन का उत्सर्जन बेहद कम होगा और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग की है कि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश भर में नई योजनाओं को लागू करे। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री तानिया प्लेवरसेक ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कोयला खदान को ब्लॉक कर दिया था। पर्यावरण मंत्री का कहना था कि ये कोयला खदान ग्रेट बैरियर रीफ के लिए मीठे पानी की झीलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती, इसलिए इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। नाइजीरिया में एक तेल कंपनी की पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आसमान में उड़ता धुआं और आग की लपटें। तस्वीरें नाइजीरिया की हैं, जहां एक तेल कंपनी की पाइपलाइन में ब्लास्ट होने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। ये धमाका कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि आसपास खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जल गई हैं। नाइजीरिया के दक्षिणी तेल उत्पादन केंद्र में तेल की चोरी और पाइपलाइन में तोड़फोड़ आम बात है। तेल चोरी करने के लिए यहाँ के लोग जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। कई बार भयंकर आग भी लग जाती है। पिछले साल 2022 में अप्रैल के महीने में भी ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे और भगदड़ के बाद 50 से ज्यादा लोग लापता भी हो गए थे। बरेली की दरगाह आला हजरत ने एक बार फिर से विवादित फतवा जारी किया है। इसमें इस्लाम में औरतों का हेयर ट्रांसप्लांट और थ्रेडिंग करवाना नाजायज बताया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अजीबोगरीब फतवा जारी किया है। मौलाना साहब ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की भौहें और बाल कटवाना शरीयत के उसूलों का उल्लंघन है और ये नाजायज है। मौलाना ने कहा कि ऐसे ही कुछ लोग भी अपने बालों के साथ छेड़छाड़ कराते हैं, ये भी नाजायज है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के कुदरती जो बाल हैं, उनके साथ छेड़छाड़ या अन्य तरीके के बाल लगवाना भी शरीयत के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो बनवाना, मुड़वाना या नोचना जायज नहीं है। वो खवातीन जो भौं के बाल तरशवाती हैं, तो उनके लिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि बाल तरशवाना जायज नहीं है। मौलाना ने मोबाइल पर SMS के जरिए दिए गए फतवे को भी जायज करार दिया। शौहर जो भेज रहा है वो इस बात की तस्दीक करे कि ये SMS मैंने ही भेजा है, तब फिर वो तलाक मानी जाएगी।
भोपाल के एक स्कूल में 2 टीचर्स का क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसको लेकर स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। स्कूल की क्लास में नमाज पढ़ने का ये वीडियो भोपाल के जहांगीराबाद स्थित एक स्कूल का है। बताया ये जा रहा है कि स्कूल की 2 शिक्षिकाओं ने क्लासरूम से बच्चों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्लासरूम में नमाज पढ़ी। इस मामले में अब दोनों टीचर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों से कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछताछ किया गया है कि कक्षा के दौरान बच्चों को बाहर क्यों निकाला गया। क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने नाराजगी जाहिर की है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूल में ये काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया है उसको गलत किया है। नियम प्रक्रिया के अनुसार हम पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने क्लास में नमाज पढ़ने का समर्थन किया है। उसने नमाज अदा करी चंद मिनट के लिए और उस वक्त में करी जिस वक्त में वो ड्यूटी पर थी, और ड्यूटी पर वो ड्यूटी छोड़कर नहीं गई। पूरा कक्ष खाली था, बच्चे नहीं थे। अगर ऐसे समय में उसने नमाज पढ़ी तो क्या गलत काम करा। शिवसेना के उद्धव कैंप के सांसद संजय राउत के बिगड़े बोल नजर आए। संजय राउत ने सीएम शिंदे और चुनाव आयोग को अपशब्द कहे। रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोलने वाले संजय राउत ने चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक बयान देकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। महाराष्ट्र के सांगली में संजय राउत एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने बड़ी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। निवडणूक आयोग सांगतो आहे शिवसेना त्यांची जब वापस शिवसेना का इलेक्शन कमीशन ने निर्माण केली का। लोगों को संबोधित करते हुए संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। राउत ने कहा कि जनता ने जिनको चुनकर भेजा वो 50 खोखे लेकर भाग गए। बाला साहेब की शिवसेना ही असली शिवसेना है। इससे पहले संजय राउत ने विधान मंडल यानी विधानसभा को चोर मंडल कहा था। इस पर बीजेपी ही नहीं एनसीपी ने भी उन्हें घेरा था। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने कहा कि संजय राउत इस तरह के बयान देकर जनता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे संजय राउत ने सबक न लेते हुए फिर वही गाली गलौज की गलती दोहरा दी है। गर्मियां आने से पहले ही जर्मनी में सूखे ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसे देखकर लोग काफी डरे हुए हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। दुनिया भर के कई मुल्क इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, कहीं पर जंगलों में लगी आग से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो कहीं पर लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर इन दोनों जर्मनी में देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस बात की गवाह है कि जर्मनी में सूखे ने दस्तक दे दी है। ये जर्मनी के राइन नदी की तस्वीरें हैं। यहाँ जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा पड़ रहा है। जर्मनी के राइन नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। हालात ये हैं कि जिस राइन नदी में कभी पानी भरा होता था उसके कुछ हिस्सों से अब रेत उड़ रही है। अगर पश्चिमी जर्मनी शहरों की बात करें तो गिरते जलस्तर की वजह से यहाँ के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कुछ हिस्सों में इस साल बारिश बेहद कम हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूखे जैसे हालात हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि इस बार जर्मनी में बेहद कम बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की नदियाँ और झीलें पानी की भारी कमी से जूझ रही हैं।